Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 10 for class 7 subject English. Let's start it. This worksheet is based on articles. There are two types of article, definite and indefinite. Indefinite A and N and definite the article. A and N are called indefinite articles as they are used when we are not talking of any person or thing in particular. देखिए A और N जो है वो indefinite article कहलाते हैं क्योंकि वो तब यूज़ होते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर विशेष पर्सन या विशेष चीज़ की बात नहीं कर रहे होते, जनरली बात कर रहे होते हैं तो हम ए और एन यूज़ करते हैं और ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं. देखिए अ चेयर, अ कैप, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला एक्सेट्रा. तो ये सब सिंगल हैं तो इनके साथ हमने ए और एन का यूज़ किया है. द यूज़ ऑफ ए और एन डिपेंड्स अपॉन द बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर विच इट इज़ प्लेस्ड. ए और एन का यूज़ डिपेंड करता है कि जिस वर्ड से पहले से लगाया जाता है तो उसकी बिगनिंग साउंड क्या है, उसकी शुरुआती आवाज़ कैसी आती है जब उसको हम प्रोनाउंस करते हैं. देखिए ए का पहले यूज़ दिखाया गया, यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड. ए यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ जिनको गिना जा सकता है और जो एक वचन में हो और जिसमें शुरुआत की साउंड जो आती है वो एक व्यंजन की ध्वनि आ रही हो, एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल टॉय. टॉय जो है सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो यहाँ पर ट साउंड आ रही है, ट जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर इसके साथ ए आर्टिकल यूज़ हुआ. इन द सेम वे अ पेन, अ कैट, अ बाइक. इन सभी में आप देख सकते हैं कि ये सभी सिंगुलर हैं, काउंटेबल नाउन है और इनका जो साउंड है, बिगनिंग साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का है, व्यंजन ध्वनि है. नेक्स्ट दिया गया यूज़ बिफोर एनी वर्ड दैट बिगिंस विद वॉवल बट इज़ प्रोनाउंस्ड विद द कॉन्सोनेंट साउंड. ए और किसके साथ यूज़ होता है? ऐसे शब्द जो शुरुआत तो उनकी वॉवल से हो रही है लेकिन उनकी साउंड जो आ रही है, बिगनिंग साउंड, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, उनके साथ भी ये यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी. अब देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर यू जो है वॉवल है, ए ई आई ओ यू वॉवल होते हैं, तो यू वॉवल है लेकिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन आ रही है, ठीक है, वो वॉवल की नहीं आ रही, वो कॉन्सोनेंट की आ रही है, य की प्रोनाउंसिएशन आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ हमने अ आर्टिकल यूज़ किया. अ यूनिट, अ वन वे स्ट्रीट. अब देखिए यहाँ पर वन वे स्ट्रीट जो दिया गया है, वन में आप देख सकते हैं कि ओ वॉवल यूज़ हुआ है. इसी तरीके से यहाँ पर लेकिन आवाज़ जो है कॉन्सोनेंट की आ रही है तो इसीलिए यहाँ पर भी ए आर्टिकल यूज़ किया है. यूनिट के अंदर भी यू वॉवल यूज़ हुआ है लेकिन आवाज़ जो है कॉन्सोनेंट की आ रही है, य की आवाज़ आ रही है, तो हमने यहाँ पर भी ए आर्टिकल यूज़ किया है. नेक्स्ट आता है हमारा एन का यूज़ बिफोर अ काउंटेबल नाउन इन सिंगुलर नंबर बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड. देखिए ए भी हमने सिंगुलर नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया था जिसकी गणना की जा सकती है. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमें बिगनिंग साउंड देखनी है. बिगनिंग साउंड जो है हमारी अगर वॉवल की आ रही है तो हम एन यूज़ करेंगे. एन एग, एन एप्रीकोट, एन ओक्स. देखिए बिगनिंग साउंड एग के अंदर ए की आवाज़, अ की आवाज़, ओ की आवाज़, ये सब वॉवल्स होते हैं, तो वॉवल साउंड आ रही है तो हम एन यूज़ करेंगे. यूज़ बिफोर एन एब्रीविएशन विच बिगिनस विद अ वॉवल साउंड. जो भी एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, अगर वो वॉवल साउंड के साथ आ रही हैं तो उनके साथ भी एन यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल एम ए के अंदर आपने देखा ए साउंड आ रही है एम बोलने में पहले, तो ए साउंड जो है वो वॉवल साउंड है इसीलिए एन आएगा. एन एम पी. यूज़ बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट बट गिव वॉवल साउंड. देखिए उन शब्दों के साथ जो शुरुआत तो उनकी कॉन्सोनेंट से हो रही है लेकिन जिनकी साउंड वॉवल की आ रही है उनके साथ भी एन आर्टिकल यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल एन ऑनेस्ट पर्सन. अब देखिए ऑनेस्ट के अंदर वर्ड स्टार्ट है एच से जो कि एक कॉन्सोनेंट है लेकिन क्योंकि साउंड आ रही है वॉवल की, ऑनेस्ट ओ साउंड आ रही है जो कि एक वॉवल है, तो इसीलिए हमने एन आर्टिकल यूज़ किया. इन द सेम वे एन आर. आर के अंदर भी अ साउंड आ रही है जो कि एक वॉवल साउंड है जबकि शुरुआत हो रही है इसकी एक कॉन्सोनेंट से, तो इसके साथ भी हम एन आर्टिकल यूज़ करेंगे. आगे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. ए और एन के यूज़ करते हुए अपने ब्लैंक्स को फिल करना. ही इज़ अ जीनियस. अब देखिए यहाँ पर जीनियस वर्ड से पहले हमें आर्टिकल लगाना है, तो ज जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके साथ आएगा अ. आई मस्ट बाय एन अम्ब्रेला. अब देखिए अम्ब्रेला के अंदर जो है
वॉवल साउंड आ रही है अ साउंड प्रोनाउंस करने में, तो वॉवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। इसी तरीके से ही इज़ डैश इंजीनियर, इंजीनियर में ई साउंड आ रही है जो कि एक वॉवल साउंड है, तो ही इज़ एन इंजीनियर हो जाएगा। ग्रेट कार, दिस इज़ अ ग्रेट कार, ग साउंड आ रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट है ग्रेट में, तो अ आर्टिकल यूज़ होगा। ईगल के अंदर ई साउंड आ रही है जो कि एक वॉवल है, तो यहाँ पर एन आर्टिकल यूज़ होगा। एन ईगल हैज़ एक्सीलेंट आई साइट, की एक बाज की अच्छी नज़र होती है। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।